बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिकॉन्सिलेशन डिस्कस कर रहे हैं कि रिकॉन्सिलेशन क्या होती है, इसके डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ से आते हैं और इसका पर्पस क्या है, और रिकॉन्सिलेशन कब कब की जाती है, यानी इसकी टाइमिंग क्या होगी रिकॉन्सिलेशन करने की। रिकॉन्सिलेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग टू सेट्स ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स टू इंश्योर दे मैच। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बिज़नेस में हम रिकन्सिलेशन उसको कहते हैं जब हम दो फाइनेंशियल कार्ड को आपस में मैच करते हैं। मैच करने का क्या मकसद है? मैच क्यों किए जाते हैं? मैच इस वजह से किए जाते हैं कि उनकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए। और मैचिंग का प्रोसेस क्या है? मैचिंग किस तरह होती है? आप दो रिकॉर्ड लेते हैं, दोनों रिकॉर्ड की ट्रांजैक्शन को आपस में टैली करते हैं, और टैली के दौरान अगर कोई डिफरेंस आप फाइंड आउट करते हैं तो उस डिफरेंस की रीज़न देखते हैं, उसका सलूशन निकालते हैं, और उसके बाद आप उसको करेक्ट करके, अगर उसमें कोई एरर है या कोई मिसिंग है तो आप उसकी करेक्शन करके अपने रिकॉर्ड्स को आपस में मैच कर लेते हैं। इसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि अब रिकन्सिलेशन के लिए रिकॉर्ड कहाँ से आता है हमारे पास। The source documents for reconciliation are internal or external। जो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं रिकन्सिलेशन के, वो इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। रिकॉर्ड जनरेटेड बाय द कंपनी, अगर कंपनी के अंदर से आपके पास रिकॉर्ड आ रहा है तो हम उनको इंटरनल सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट कहेंगे। अगर रिकॉर्ड आपको कंपनी से बाहर से आ रहा है, किसी दूसरी कंपनी से आ रहा है, तो उस रिकॉर्ड को हम कहेंगे रिकॉर्ड रिसीव फ्रॉम ए थर्ड पार्टी, यानी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिकॉर्ड। इंटरनल सोर्स ऑफ रिकॉर्ड में क्या होता है? आप दो अपने ही लेजर को आपस में मैच कर रहे होते हैं, या दो अपने ही डॉक्यूमेंट को मैच कर रहे होते हैं। सपोज़ एक डॉक्यूमेंट आपको प्रोडक्शन साइड से आता है कि ये चीज़ें हमने प्रोड्यूस की हैं, दूसरा आप इन्वेंट्री से स्टोर में जाकर चेक करते हैं कि ये चीज़ें स्टोर में रिसीव हुई हैं प्रोडक्शन साइड से। तो दो डॉक्यूमेंट हो गए ना, एक तो आपको स्टोर ने दिया और एक प्रोडक्शन ने दिया। ये दोनों आपके इंटरनल डॉक्यूमेंट है, आपने दोनों को मैच कर लिया। अगर कोई डिफरेंस है तो उसका जाके देखा कि ये क्यों डिफरेंस है और उसका सोल्यूशन निकाला। जो भी सोल्यूशन निकले फिर उसको एडजस्ट किया। अगर प्रोडक्शन में रिकॉर्ड गया है, प्रोडक्शन से स्टोर में गया है, प्रोडक्शन ने कहा जी हमने 10 यूनिट भेजे हैं, लेकिन स्टोर वालों ने कहा जी हमने तो 9 रिसीव किए हैं, या हमारे पास स्टोर में 9 आ रहे हैं। तो हो सकता है प्रोडक्शन से कोई ऐसा डिफेक्टिव यूनिट प्रोड्यूस हुआ हो जो स्टोर में शिफ्ट ना किया हो क्वालिटी की वजह से, और क्वालिटी डिपार्टमेंट ने उसको रोक लिया हो उसको रीप्रोसेसिंग के लिए। इंटरनल सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होता है कि आपने बिजनेस से नहीं बल्कि किसी थर्ड पार्टी से, बाहर से आपने रिकॉर्ड रिसीव किया है। जैसा कि आप बैंक टैली करते हैं, अपने बैंक टैली करने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट लाजमी चाहिए। अगर आपने किसी पार्टी के साथ अपना लेजर टैली करना है, एक अपना लेजर तो आपका होगा ही होगा सिस्टम का, दूसरा पार्टी का लेजर भी होगा, तो आप मैच करेंगे ना, टैली करेंगे चीज़ों को इसमें क्या डिफरेंसेस हैं और किन वजूहात से हैं, और फिर इसको सॉर्ट आउट करके सॉल्व करेंगे। पर्पज़ ऑफ द रिकॉन्सिलेशन। रिकॉन्सिलेशन का पर्पज़ क्या है? द पर्पज़ ऑफ रिकॉन्सिलेशन इज़ टू इंश्योर द एक्यूरेसी। जब हम रिकॉन्सिलेशन करते हैं, डाटा को आपस में, दो रिकॉर्ड्स को आपस में मैच करते हैं, तो हम चेक कर रहे होते हैं कि किसी एंड से कोई गलती तो नहीं हुई। अगर कोई गलती या एरर हो गया हो तो उसको हम ट्रेस आउट करके, फाइंड करके उसका सलूशन निकालते हैं, उसको सॉल्व करके अपने डाटा को करेक्ट करते हैं। वह reconciliation in accounting is needed whenever there are financial transactions to ensure accuracy and consistency in the record। हम रिकन्सिलेशन तब करते हैं नॉर्मली जब हमें रिकॉर्ड्स में एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी चेक करनी हो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में। नॉर्मली हम तब रिकन्साइल करते हैं। अब
और किन किन हालात में रिकॉन्सिलेशन होती है? आप मंथली बेस पे रिकॉन्सिलेशन करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, एनुअल करते हैं? नीड बेस का क्या होता है कि जब भी किसी एंड से भी कोई ज़रूरत पड़ती है रिकॉन्सिलेशन की, तो आप पीरियड नहीं देखते, उसी दिन उसी टाइम उसको रिकॉन्साइल कर देते हैं। सपोज़ आपके पास एक आपका वेंडर आ गया, उसने कहा सर मेरा और आपका लेजर टैली नहीं है, उसमें कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो उसको कहते हैं लाए लेजर दे दें, उसको फ़ौरन टैली करके तो वो आप पॉइंट आउट करके चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। उसके बाद ये है कि अगर आपने टैक्स डिपार्टमेंट को या किसी भी डिपार्टमेंट को या कोई भी अपनी कंप्लाइंस पूरी करनी है, तो उस टाइम भी आप अपने लेजर्स अपने रिकॉर्ड्स को रिकंसाइल करते हैं, ताकि जहाँ भी आपने डाटा भेजना है वो एक्यूरेट और कंसिस्टेंसी से जाए। सो एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ रिकॉर्ड, यानी किसी भी अदारे को आप जब रिकॉर्ड सबमिट कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें सबमिट कर रहे होते हैं, तो कोशिश यही होती है कि डाटा की एक्यूरेसी को चेक करके मैच करके उसको भेजा जाए। जब बिफोर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑडिट, जब आपका ऑडिट होता है, एनुअल ऑडिट होता है या कोई भी ऑडिट होता है, या कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट आपने प्रेजेंट करनी होती है अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, अपनी कंपनी के ओनर को, तो आप कोशिश करते हैं कि आपकी जो चीज़ें हैं वो मैच हो, रिकंसाइल हो। तो इससे ये हमने नतीजा निकाला कि रिकंसिलेशन का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता कि इसी टाइम पे आपने करनी है। ये नीड बेस होती है, जब भी ज़रूरत पड़ती है आपको, आप रिकंसाइल करते हैं। और नॉर्मली तौर पे आप कोशिश करते हैं कि इसको एक स्पेसिफिक पीरियड पे या मंथली क्वार्टरली कर लिया जाए, ताकि बाद में कोई ऐसी चीज़ बंच इकट्ठा ना हो जाए जिसमें आपको काफ़ी टाइम लगे फिर रिकंसाइल करने में। तो जब आप साथ साथ रिकंसाइलेशन करते रहते हैं, इन चीज़ों को रिकंसाइल करते रहते हैं, तो फिर एक्यूरेसीज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो हम रिकंसिलेशन में काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। इंशाल्लाह बाकी चीज़ें फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं। थैंक यू।